अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये तकरीबन हर घर का मसला है। और बहुत से लोगों को इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। और सिचुएशन ये हो जाती है कि फिर बंदा कहता है यार क्या करे, चलो दे दो, जान छुड़ाओ, बस दो और जान छुड़ाओ। तो हमारा आज का मेरा जो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया बात करने के लिए वो ये था कि बच्चों से मोबाइल कैसे लिया जाए। अच्छा, इसका बड़ा एक आसान सा हल ये है कि एक तो बच्चों को आप अर्ली एज से, मतलब 6 महीने के से बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ करना कम कर दें। ठीक है, उनको ये बताएं कि ये मोबाइल सिर्फ फ़ोन कॉल के लिए है, इस पे कोई यूट्यूब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चों को यूट्यूब की जो आदत है ना, वो कम से कम 2-3 साल तक ना आने दें, जब तक उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ या स्कूल एक्टिविटीज़ में यूज़ करने की ज़रूरत पोइम्स की ना हो तब तक। और अगर पोइम्स देनी भी हैं तो आप उनको कम से कम 1-1.5 साल तक गैप करवाएं और मोबाइल से दूर रखें। अब मोबाइल लेना किस तरह पे, ये बड़ा एक चीज़ होती है कि बच्चे को होता है कि कैसे देगा मोबाइल। इतनी आसानी से जो बच्चा यूज़ कर रहा हो वो तो नहीं देता, और उसकी आदत कैसे छुड़वानी है ये वाली। ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं। एक तो उससे लेना कैसे है, जब वो यूज़ कर रहा है उसे आदत हो गई है। और दूसरा जब उससे लेना है तो फिर उसको उसकी अटेंशन डाइवर्ट कहाँ करवानी है, ये एक बड़ा बड़ा मसला है। तो पहले तो ये है कि अगर आप उसे ले रही हैं तो फिर आप उसे कोई गेम दे दें, कोई कलरिंग बुक दे दें, कलर्स दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें, कोई ऐसी गेम दे दें, कोई ऐसी एक्टिविटी दे दें कि उसका माइंड जो है वो मोबाइल को छोड़ के भूल जाए और वो आपको मोबाइल हैंड ओवर करे और अपनी एक्टिविटी में बिजी हो जाए। एक काम तो आप ये कर लें। दूसरा, उसकी आदत छुड़वानी कैसे, फिर आपने वो एक्टिविटी के साथ और एक्टिविटीज़ ऐड कर देनी है। उसको घुमाना है, फिराना है, पार्क में ले जाएं, स्विंग्स दिलाएं, गेम्स कराएं, बाइसिकल ले दें। इस तरह की एक्टिविटी जिससे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो और मेंटल ग्रोथ पे भी अच्छा असर पड़े, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो करें ताकि बच्चा जो है वो मोबाइल से हट जाए। अब मोबाइल का नुकसान क्या है, बच्चा कॉन्स्टेंटली स्क्रीन को देखता है, उसकी आइज इफेक्ट होती हैं, उसका माइंड इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूट्यूब पे एड्स आ रही होती हैं जो बच्चे की एज लेवल पे नहीं आती हैं। उसको समझ ही नहीं है कि वो क्या देख रहा है। और बहुत सी ऐसी बच्चों की भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इस को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसी बहुत सी बच्चों की भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो एज गैप है। मतलब अगर 2 साल या 3 साल का बच्चा देख रहा है और वो एक 9 साल की बच्ची एक वीडियो बना रही है, वो कह रही है मेरी शादी हो रही है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बेबी हो गया है। अब ये वाली चीज़ अगर 3 या 4 साल का बच्चा देखेगा तो उसके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो कोशिश करें कि आप बच्चों को यूट्यूब ना दें, और अगर दें तो आप फिर रिस्ट्रिक्टेड मोड पे या उनको यूएसबी में सेव करके टीवी पे लगा दें, या आप डाउनलोड करके सिर्फ उसे वो दें, इंटरनेट एक्सेस ना दें। इससे ये होगा कि बच्चे जो हैं वो आप ही जो आपने उनको दिया होगा वही वो देख रहे होंगे कंटेंट। और पहली बात है कि कोशिश ये करें कि आप उनको एक्टिविटीज़ पे ही रखें, उनको कलरिंग बुक्स दें, उनको ब्लॉक्स दें, उनको टॉयज़ दें, और उनके साथ खुद भी इन्वॉल्व हों, क्योंकि बच्चा अकेला खेलते खेलते बोर हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप ग्रुप में हैं तो आप कोई गेम खेल लें, कोई लूडो खेल लें, कोई पासिंग द बॉल खेल लें, कोई म्यूजिकल चेयर खेल लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें जिससे आप भी इन्वॉल्व हो जाएं, बच्चा भी खुश हो जाए, और इस तरह उसका ध्यान जो है वो मोबाइल से हट जाए। मोस्टली वो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर उनके बहन भाई भी हों तो उनको ये फील आती है कि नहीं, मुझे अब इनसे नहीं खेलना, ये तो मेरे लेवल का नहीं है, तो मैं बड़ी अपनी दुनिया में खुश हूँ। तो कोशिश करें कि मोबाइल से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें। ये उसके फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।